कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर 9.15 ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसमें AE परपेंडिकुलर है DC पे एंड CF परपेंडिकुलर है AD पे। ये वाली जो लाइन है ये AD पे परपेंडिकुलर। इसके साथ साथ गिवन में AB 16 सेंटीमीटर दिखा रखा है, AE 8 सेंटीमीटर और CF 10 सेंटीमीटर और फाइंड आउट करना है AD। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है इसमें। तो ट्रायंगल्स ये पैरेललोग्राम में अपने पास AB वैल्यू दे रखी है और AB के अपोजिट जो साइड आएगी, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो DC इक्वल हो जाएगी 16 सेंटीमीटर के। और फिर इस बेस के ऊपर इसकी हाइट भी दे रखी है। DC पे इसकी हाइट कितनी दिखा रखी है 8। इसका मतलब इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट से इसका एरिया आ जाएगा। दूसरी बार अगर हम इसको यूज करें तो दूसरे बेस के अकॉर्डिंग दूसरी हाइट हो जाएगी। जैसे अपने पास, मेरे पास एक बुक लेके दिखा रहा हूं मैं, ये बुक है। अगर मैंने इसको ऐसे रखा है तो इसकी हाइट अब ये है। अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी। अगर ऐसे रखी है तो बेस अब ये है और हाइट ये है। इट्स मीन्स अगर इस पैरेललोग्राम को AD बेस के ऊपर रखा जाएगा तो हाइट क्या हो जाएगी CF। लेकिन एरिया तो चेंज नहीं होता, बुक की शेप तो चेंज नहीं हो जाएगी। एरिया का मतलब जितनी शेप है वो कितनी जगह को कवर कर रही है वो उसका एरिया है। तो एरिया दोनों ही कंडीशंस में क्या रहेगा, सेम। तो इट्स मीन्स हम इसका एरिया 2 से निकाल रहे हैं। 2 से निकाल रहे हैं तो एरिया को निकालने के लिए यूज क्या होता है, बेस इनटू हाइट। दो चीजें यूज हो रही है। और दूसरी साइड में 2 बार निकालेंगे तो दूसरी साइड में भी बेस इनटू हाइट। तो बेस B1 B2 H1 H2 हाइट्स बेस अलग अलग होंगे तो हाइट्स क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। इट्स मीन्स ये दोनों ही क्या है, पैरेललोग्राम के एरिया। दोनों को क्या दिखाया जा सकता है, दोनों कंडीशन में एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल। और इसमें अब अपने पास कितनी चीजें यूज होगी, 1 2 यानी बेस और हाइट, दूसरा बेस और दूसरी हाइट, 4 चीजें यूज हो रही है। अगर किसी इक्वेशन में अपने पास 4 चीजें यूज होती हो और उसमें से 3 मिल जाए तो एक सिंप्लीफिकेशन से फाइंड आउट हो सकती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करें तो इसमें 3 दिखा रखी है, 2 हाइट्स है और एक बेस है और हमें एक बेस निकालना है। तो 4 में से 3 गिवन है, इट्स मीन्स 1 निकल जाएगी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सॉल्यूशन इसका देंगे तब ABCD इज इक्वल टू DC बेस और इस पे हाइट क्या बनेगी AE। और इसके साथ साथ अगर बेस हम AD यूज करते हैं तो इसके साथ हाइट आ जाएगी CF। तो पैरेललोग्राम का एरिया इन दोनों की प्रोडक्ट से भी निकाला जा सकता है और इन दोनों की प्रोडक्ट से भी निकाला जा सकता है। तो ये चीज हमने पहले बता दी थी। इस रिलेशन में 4 चीजें यूज हो रही हैं, 4 में से 3 होंगी तो 1 निकल जाएगी। अब DC की जगह वैल्यू रखें, DC हो गया अपने पास AB के अपोजिट होने के कारण पैरेललोग्राम की साइड है तो AB के इक्वल और ये आ जाएगी 16। AE की वैल्यू कितनी दिखा रखी है इसने 8। इसके साथ AD हमने फाइंड आउट करनी है और CF दिखा रखी है इसने 10। तो इसको सिंप्लीफाई करके AD निकल जाएगा। इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 128 16 के 8 के साथ, और ये जो 10 है ये डिवाइड में आ जाएगा और ये आ जाएगी 80 की वैल्यू। डेसिमल कितने के बाद लगेगा, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट के बाद, और ये होगी 80 की वैल्यू। बाकी चीजें किसमें थी, किस यूनिट में दिखा रखी थी, सेंटीमीटर में, तो ये भी किसमें आ जाएगी सेंटीमीटर। इसका मतलब 80 जो बेस होगा पैरेललोग्राम का वो होगा 12.8 सेंटीमीटर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ E, F and G and H are respectively the midpoints of the sides of parallelogram ABCD, show that area of E, F, G, H is equal to half of area of ABCD।
गिवन के अकॉर्डिंग एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम की साइड्स के मिड पॉइंट्स लेने हैं हमने, ए बी सी डी। ई मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, ई एफ जी ई एफ जी एच। गिवन लिखें तो इसमें ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड E, F, G and H are midpoints of the sides of parallelogram. इसमें जो प्रूव करना है हमने वो क्या है, एरिया ऑफ EFGH is equal to half of area of ABCD। पैरेललोग्राम बनेगा ये, किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स की साइड्स के मिड पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करवाएंगे तो जो रिजल्टेंट क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। इट्स मींस EFGH को भी क्या बोल सकते हैं हम, पैरेललोग्राम। तो ये इस पैरेललोग्राम का एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल दिखाना है। तो इसको इसके हाफ के इक्वल दिखाने के लिए करें क्या, हम ज्वाइन करवा लें F से H को। कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ज्वाइन H F, फिर इसका प्रूफ। अब अपने पास यहां से ABCD दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया अगर HF को हमने ज्वाइन करवा दिया तो। ABCD जो पैरेललोग्राम है, एक तो ऊपर जो पार्ट बच गया वो जिसका नाम हम बोल सकते हैं ABF और H या AHFB। AHFB एक पार्ट ये हो गया पैरेललोग्राम ABCD का और दूसरा हो गया HDCF, दूसरा पार्ट ये है। तो ABCD इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और अपने पास अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना था या पैरेललोग्राम बना था EFGH वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर करवा लेंगे। दोनों पार्ट्स का मतलब जो अपने पास पैरेललोग्राम ABCD का जो पार्ट बना है वो और जो इसके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल था उसका पार्ट्स बना है उसको तो जो क्वाड्रिलेटरल ABCD का पार्ट बना है वो तो एक क्वाड्रिलेटरल शेप है और जो अपने पास EFGH पैरेललोग्राम था उसका जो पार्ट है वो ट्रायंगुलर शेप है। अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ऊपर जिसका नाम हो गया AHF और B। इसके अंदर अपने पास एक ट्रायंगल यूज हो रही है SAE और हमें एरिया कंपेयर करवाना है। इसका मतलब अगर हम AHFB का एरिया कंपेयर करवाएं EHF से ट्रायंगल से, तो अगर ये पैरेललोग्राम बन जाए तो इस ट्रायंगल से इसका एरिया कंपेयर हो सकता है। यानी पैरेललोग्राम का एरिया अभी यूज किया था हमने बेस इनटू हाइट और ट्रायंगल का एरिया बेस इनटू हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर दोनों का बेस सेम हो तो हम दोनों को किस बेस पे मान लेंगे, HF पे। तो दोनों का बेस सेम हो गया। अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब दोनों की हाइट भी क्या हो जाएगी, सेम। अगर ये पैरेललोग्राम भी प्रूव ना हो, केवल ये साइड्स अगर पैरेलल प्रूव हो जाए तो दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम। और दोनों की हाइट सेम होगी और बेस सेम होगा। इसका मतलब बेस सेम होगा तो बोथ साइड से बेस हटा दें, हाइट सेम होगी तो बोथ साइड से बेस हाइट हटा दें। तो ये तो क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ये क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल के एरिया में हाफ यूज हो रहा है। इट्स मींस जो अपने पास BH था उसका हाफ। दोनों BH दोनों में क्या है, सेम है, बेस भी और हाइट भी।
तो पैरेललोग्राम के एरिया में तो BH बन रहा है और ट्रायंगल के एरिया में हाफ BH बन रहा है। इसका मतलब इस वैल्यू का हाफ है ये। तो पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया अगर दोनों का बेस और हाइट इक्वल हो। तो हम सबसे पहले इस जो क्वाड्रिलेटरल यहां दिख रहा है AHFB, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और सिमिलरली जो नीचे जो पार्ट बनेगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसको पैरेललोग्राम कैसे लिखेंगे हम? अपने पास AD जो है वो पैरेलल थी BC के, AD पैरेलल BC एंड AD जो है वो इक्वल भी थी किसके? BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी। अगर ये अपने पास कंप्लीट साइड्स पैरेलल है तो H मिड पॉइंट लिया है AD का हमने, इसका मतलब AD का हाफ हो जाएगा इसे H तक। तो यदि इनके हाफ ले ले हम, AD का हाफ और इस साइड में BC का हाफ, तो भी ये क्या रहेंगे? पैरेलल। यानी दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, इनके पार्ट्स बना दिए हमने, तो क्या अब ये पैरेलल नहीं रहेंगी? तो अब भी पैरेलल होंगी। इट्स मींस AD का हाफ पैरेलल हो जाएगा BC के हाफ के और इसी तरह से AD का हाफ इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BC के। AD के हाफ को हम लिख लेते हैं AH, ऊपर वाले को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो, और नीचे वाले को करेंगे तो DH। BC के हाफ को लिख लेते हैं BF एंड इसी तरह से ये तो पैरेलल हो गई। यहां से AD के हाफ को AH लिखा जा रहा है और BC के हाफ को BF लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये अपने पास 4 पॉइंट यूज हो गए, AH, B और F, AH, F और B, और इन चारों पॉइंट्स में अपोजिट साइड्स AH और BF इक्वल भी है और पैरेलल भी। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल्स में अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और पैरेलल भी, इट्स मींस वो क्या है? पैरेललोग्राम। अगर दूसरे पार्ट्स को लिखते हो, अगर AD के हाफ को हम क्या लिखते? HD और BC के हाफ को क्या लिखते? CF। तो HD CF के पैरेलल हो जाता है। और दूसरी कंडीशन में अगर हाफ ऑफ AD की जगह HD लिखा जाता और हाफ ऑफ BC की जगह CF लिखा जाता। तो इससे तो हमें क्या मिलता? AHFB इज ए पैरेललोग्राम। और इससे हमें क्या मिलता है? HDCF इज ए पैरेललोग्राम। तो इट्स मींस नीचे वाला जो क्वाड्रिलेटरल ABCD का पार्ट बनेगा वो भी पैरेललोग्राम बनेगा और ऊपर जो ABCD पैरेललोग्राम का जो पार्ट बनेगा वो भी पैरेललोग्राम बनेगा। अब पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स के एरिया हम कंपेयर करवा लेंगे। इससे आगे अगर इसका सॉल्यूशन देंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम सोल्व करते हैं। नाउ जो ट्रायंगल शेप है अपने पास EHGF, इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया हमने। तो ऊपर जो ट्रायंगल यूज हो रही है उसको यूज कर रहे हैं हम। नाउ ट्रायंगल EHF, ये जो ट्रायंगल बन रही है ये, और जो अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है एंड पैरेललोग्राम AHFB आर ऑन दी सेम बेस। इस चीज को पहले से बता दिया था हमने, दोनों इस शेप को अलग से लिख के। तो ये दोनों सेम बेस पे किस पे बोल सकते हैं? HF पे। ऊपर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और ये जो ट्रायंगल बन रही है दोनों किस बेस पे हो गए? HF पे। एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स। लाई बिटवीन टू पैरेलल्स। पैरेलल्स का नाम एक तो बेस वाली लाइन होनी चाहिए HF एंड एक वर्टेक्स से पास होने वाले। तो HF के पैरेलल क्या है? AB एंड AB। पैरेललोग्राम के एरिया में तो बेस इंटू हाइट और ट्रायंगल के एरिया में हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका मतलब जो बेस इंटू हाइट है उसका हाफ होता है ट्रायंगल का एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल
ई एच एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एच एफ बी, इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ जो नीचे जो ट्रायंगल बनेगी अपने पास, इसका नाम दे सकते हैं जी एच एफ, जी एच एफ। इसका एरिया हाफ हो जाएगा नीचे वाले पैरेललोग्राम के। इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल दिख रही है, जो अभी हमने नाम दिया है जी एच एफ, ये एच एफ बेस पे है, और इस जो नीचे जो पैरेललोग्राम बच रहा है, एबीसीडी का जो पार्ट बचा है पैरेललोग्राम एच डी सी एफ, दोनों सेम बेस एच एफ पे मान लेंगे। तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा एच एफ, और दोनों टू पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे एच एफ और सी डी, इसलिए दोनों की हाइट क्या हो जाएगी इक्वल, इसलिए ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल। तो एरिया ऑफ जी एच एफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नीचे का जो पार्ट बनेगा पैरेललोग्राम का एबीसीडी का, तो वो जो दूसरा पैरेललोग्राम होगा डी एच डी सी एफ, इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। रीजन बता दिए, तो इसको नाम दे देंगे फिर 1 और इसको नाम दे देंगे 2, और दोनों को क्या कर लेंगे ऐड, और ऐड करेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया से ये एरिया बन जाएगा, और इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया से कंप्लीट पैरेललोग्राम एबीसीडी बन जाएगा। तो आगे जब हम इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एच एफ और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जी एच एफ। दूसरी साइड में आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एच एफ बी, ए एच एफ बी, और इसके साथ हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच डी सी एफ। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के सम से हम क्या करें, क्या बन जाएगा, ये अंदर वाला जो पैरेललोग्राम है ई एच जी एफ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एच जी एफ। दूसरी साइड में अगर हाफ कॉमन ले लें हम दोनों टर्म्स में से, तो यहां बचेगा फर्स्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एच एफ बी, और प्लस दूसरे में हाफ कॉमन आने से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच डी सी एफ, और इन दोनों पैरेललोग्राम्स के सम से क्या बन जाएगा, पूरा पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो ये चीज प्रूव हो जाएगी कि अंदर वाले पैरेललोग्राम का एरिया कंप्लीट पैरेललोग्राम एबीसीडी के हाफ के इक्वल, और यही चीज इसमें हमने प्रूव करके दिखाने थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में है P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड DC एंड AD रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसमें भी पैरेललोग्राम ABCD ही यूज करना हमने। इसके बाद इसमें कहा है कि P पॉइंट लाई करेगा किस पे, DC साइड पे। DC साइड ये होगी, फिर इसमें कहीं पे भी हो सकता है P पॉइंट, कोई कंडीशन नहीं है।
और इसके बाद क्यू पॉइंट लाई करेगा 80 पे, तो 80 ये साइड होगी, इस पे ये मान लिया क्यू पॉइंट है। रिस्पेक्टिव ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी शो दैट एरिया ऑफ एपीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीक्यूसी। तो गिवन में एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, और पी और क्यू पॉइंट की कोई कंडीशन नहीं है, साइड्स पे कितनी जगह लेके पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, फिगर के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, और पोजीशन इनकी फिक्स है नहीं, तो गिवन में लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं। गिवन टू प्रूव, यहां से जो प्रूव करना हमने, एरिया ऑफ एपीबी किसके इक्वल बनेगा इसमें, एरिया ऑफ बीक्यूसी। तो ए पी बी, ए पी बी एक ट्रायंगल बन रही है जो पूरे पैरेललोग्राम को कवर कर रही है अपने पास, यानी पूरे को कवर करने का मतलब जहां से पैरेललोग्राम स्टार्ट हुआ वहीं से स्टार्ट हो रही है, और जहां पैरेललोग्राम खत्म हो रहा है वहीं पे खत्म हो रही है। इट्स मीन्स इसका एरिया पैरेललोग्राम से कंपेयर हो सकता है, क्योंकि इसका बेस भी पैरेललोग्राम के बेस के इक्वल दिखाया जा सकता है। दोनों को ए बी बेस मान ले, अगर पैरेललोग्राम को ए बी बेस पे रखा जाए तो इस ट्रायंगल का बेस और पैरेललोग्राम का बेस सेम होगा, और दोनों की हाइट भी सेम होगी। तो इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल है। ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट होगा और ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, इसका मतलब बेस इंटू हाइट का हाफ हो गया ना, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बनेगा। तो प्रूफ में हम ट्रायंगल का एरिया कंप्लीट पैरेललोग्राम से कंपेयर करवा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले तो ये चीज लिखे, ट्रायंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ABCD are on the same base। जैसे इनके नाम लिखते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई साइड कॉमन बन रही है, दो पॉइंट्स कॉमन बन रहे हैं, इसका मतलब वो कॉमन बेस हो सकता है। ए बी इसमें भी है और इसमें भी, तो सेम बेस क्या हो गया, ए बी, एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स या सेम पैरेलल्स। पैरेलल्स कौन सी हुई, एक तो बेस वाली यूज होगी और एक वर्टेक्स वाली। अगर बेस ए बी यूज करेंगे तो वर्टेक्स क्या हो जाएगी, सी डी। अगर ऐसा होता है कि दोनों दो पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं, इसमें दोनों की हाइट सेम होती है और बेस सेम, तो ट्रायंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल। और सेम कंडीशन जो इसमें दूसरी बोल रखी है, बी क्यू सी, बी क्यू सी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी एंड पैरेललोग्राम आल्सो लिख लेते हैं यहाँ पे, आल्सो ट्रायंगल बी क्यू सी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, बी सी आर ऑन द सेम बेस, BC and lie between two parallels BC and दोनों में सेम बेस क्या हो गया, BC, और BC बेस अगर यूज करते हैं तो ट्रायंगल यहाँ पे आके खत्म हो रही है। इसका मतलब ये किन दो पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, AD और BC के बीच में, और ये दोनों पैरेलल भी है, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की है। तब इसका मतलब अगर बेस को BC लिया जाए, पैरेललोग्राम BC बेस पे हो, तो पैरेललोग्राम ABCD और जो ट्रायंगल BQC है वो दोनों ही BC बेस पे हो जाएंगे, और दोनों की हाइट क्या होगी, इक्वल। तो दोनों का बेस सेम और हाइट इक्वल, तो इट्स मींस ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल। Therefore area of triangle BQC is equal to half of area of parallelogram ABCD। इस इक्वेशन को 2 दे देंगे और इससे पहले जो आई थी उसको 1 दे देंगे।
यानी जिन दो ट्रायंगल्स का एरिया हमने कंपेयर करवाना था, दोनों का एरिया हमने कंपेयर करवा दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी से। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम चेक करते हैं तो इसमें राइट साइड्स इक्वल है। दोनों साइड्स में क्या लिख रखा है, राइट साइड्स में दोनों में इक्वेशंस में हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। इसका मतलब दोनों इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। कि ये दोनों ही चीजें एक ही चीज के इक्वल है तो आपस में इक्वल। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल दिखा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी के। ये क्वेश्चन हो गया सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फिगर दिखा रखा है इसने 9.16 P is a point in the interior of a parallelogram ABCD। इसका मतलब इसमें भी हमने एक पैरेललोग्राम लेना है जिसका नाम ABCD। A B C D ABCD पैरेललोग्राम है गिवन के अकॉर्डिंग। P इज पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम। P के अंदर, ये पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी पॉइंट P है। P की कोई फिक्स कंडीशन नहीं है तो गिवन के अकॉर्डिंग ओनली ABCD इज ए पैरेललोग्राम लिख सकते हैं यहां तक। शो दैट इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम हाफ बनेगा एरिया ऑफ ABCD। तो ट्रायंगल बनानी है APB और दूसरी है PCD PC और D। ये दो ट्रायंगल्स होगी। ये फिगर बन गया इसका, इसे क्वेश्चन में भी दिखा रखा है। अब इसको सोल्व करते हैं हम। टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट में सोल्व करना है एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो इसमें हिंट भी दिखा रखा है, वैसे अपने पास एग्जाम में आएगा तो वैसा कुछ नहीं होगा इसमें। रोड P से हमने ड्रा ए लाइन, P से निकलने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने पैरेलल टू AB के पैरेलल। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी फिर पैरेलल, यानी जो अपने पास P पॉइंट से जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। इसका नाम दे देते हैं EF। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब अपने पास ऊपर जो पार्ट्स बन गया क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ABCD का, वो भी एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा और नीचे जो पार्ट बनेगा वो भी एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का एरिया इन ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, कंपेयर। ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम P पैरेलल टू AB और CD। अगर ये AB के पैरेलल होगी तो किसके भी हो जाएगी, CD के भी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि AB पैरेलल है CD के पैरेललोग्राम की और AB के पैरेलल हमने ले ली है EF। तो CD भी AB के पैरेलल और EF भी AB के पैरेलल, तो ये दोनों ही लाइन एक ही लाइन के पैरेलल है तो आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो इसका मतलब जो लाइन हमने P से पैरेलल ड्रॉ की है, EF नाम दिया है, उसको AB के भी पैरेलल बोल सकते हैं और CD के भी पैरेलल बोल सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रूफ देने में हम प्रूफ के टाइम पे
ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया AEFB इज ए पैरेललोग्राम। एंड इसके साथ साथ इसका भी रीजन दे देते हैं, EDCF इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। इसका रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखा सकते हैं इसमें। EF पैरेलल हुआ AB के कंस्ट्रक्शन से, AD पैरेलल थी BC के, तो AD का जो पार्ट बनेगा AE वो पैरेलल रहेगा BC के पार्ट, यानी AD पैरेलल है BC के, और AD का जो पार्ट बन गया AE ये पैरेलल रहेगा किसके, BC के पार्ट BF के। अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो इस दोनों का पैरेललोग्राम होने का जो रीजन हुआ वो क्या रहा, अपोजिट साइड से पैरेलल। या पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स लिख देते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दो पेयर अपने पास इसमें अपोजिट साइड्स के पैरेलल प्रूव हो रहे हैं, इसलिए दोनों पे क्वाड्रिलेटरल्स क्या हो गए, पैरेललोग्राम। अब कंपेयर करवा लेते हैं ट्रायंगल्स को। तो APB, एरिया ऑफ या ट्रायंगल APB कौन से में आएगी आप, तो ऊपर जो पैरेललोग्राम बनेगा AEFB, एंड पैरेललोग्राम लिखना चाहिए यहाँ AEFB, एंड पैरेललोग्राम AEFB आर ऑन द सेम बेस। ये जो ट्रायंगल है इस पैरेललोग्राम के अंदर है, तो दोनों में सेम बेस क्या हो जाएगा, AB इसमें भी है इसमें भी, सेम बेस AB, एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स। टू पैरेलल्स कौन सी, एक तो बेस वाली, एंड फिर AB के पैरेलल कौन सी बनेगी इसमें, EF। Therefore, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सॉरी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFB। सिमिलरली लिखो तो सिमिलरली, अदरवाइज ये रीजन दूसरे में दे सकते हो। एंड ऑल्सो ट्रायंगल जो दूसरी थी PCD, एंड इसके साथ जो पैरेललोग्राम बनेगा PCD किस पैरेललोग्राम के अंदर आएगी, EDCF। पैरेललोग्राम EDCF आर ऑन दी सेम बेस। सेम बेस क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन लाइन है CD एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स। एक तो CD बेस वाली, और CD के पैरेलल क्या बनेगी, फिर जिस पैरेललोग्राम की हम बात कर रहे हैं इसकी, इसमें CD के पैरेलल क्या हो जाएगी, EF। Therefore, जो ट्रायंगल PCD बनेगी इसका जो एरिया आएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EDCF। तो इसको नाम दे देंगे 1 और इसको नाम दे देंगे 2। जो फर्स्ट पार्ट में हमने दो ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करना था, उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमने निकाल लिया है। तो अब दोनों को क्या कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट। अगर अब इनको ऐड करेंगे हम, ये जो दो इक्वेशंस बने हैं, तो लेफ्ट साइड में इस ट्रायंगल के एरिया में प्लस हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, इसका मतलब इसकी लेफ्ट साइड बन जाएगी। दूसरी साइड में ऐड करेंगे तो इन दोनों पैरेललोग्राम्स का जो अपने पास पैरेललोग्राम्स के हाफ एरिया ले रखे हमने वो ऐड हो जाएंगे, और दोनों में से हाफ कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, इस पैरेललोग्राम का एरिया और प्लस इस पैरेललोग्राम का एरिया, और इन दोनों पैरेललोग्राम के एरिया को प्लस करेंगे इसका और नीचे वाले का,
तो कंप्लीट पैरेललोग्राम ABCD बन जाएगा। और हाफ पहले से कॉमन ले रखा था, तो राइट साइड में बन जाएगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो इसको लिख लेना आप आगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड में ऐड करके ये दोनों, और दूसरी साइड में हाफ कॉमन दिखा देंगे, या मैं लिख के दिखा दूं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। वी गेट, लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं, ये दोनों है इक्वेशंस, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। दूसरी साइड में हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फर्स्ट में है AEFB और प्लस सेकंड में है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EDCF। तो इसको सोल्व करेंगे तो हाफ कॉमन राइट साइड को, और फिर बचेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFB। हाफ कॉमन लेने के बाद फर्स्ट में तो ये पार्ट बच जाएगा, और प्लस में सेकंड में से हाफ कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EDCF। और इन दोनों पैरेललोग्राम्स के सम से क्या बन जाएगा, कंप्लीट पैरेललोग्राम ABCD। तो ये चीज प्रूव हो जाएगी इसके फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो सम है वो दूसरी दो ट्रायंगल्स के एरिया के सम के इक्वल दिखाना है। तो सेकेंड पार्ट को जब हम करेंगे तो उसमें थोड़ा फर्स्ट का भी यूज करना पड़ेगा। हमने फर्स्ट का यूज कैसे करेंगे, जैसे अभी ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है, और इसमें हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के सम को पूरे पैरेललोग्राम ABCD के हाफ के इक्वल दिखा दिया। इसी तरह से दूसरे पार्ट में जो अदर टू ट्रायंगल्स यूज हो रही हैं, फर्स्ट पार्ट के अलावा उन दोनों के एरिया का सम भी हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD दिखा देंगे। APB और PCD ये तो अभी यूज की थी हमने, तो इसका मतलब ये जो अपने पास लेफ्ट में है APD और PBC, इन दोनों के एरिया का सम भी किसके इक्वल दिखा देंगे, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। या ये कहें कि पूरा पैरेललोग्राम 4 ट्रायंगल्स से मिलके बना है, और 4 ट्रायंगल्स में ये 2 ट्रायंगल्स हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का इक्वल, यानी ये पूरे पैरेललोग्राम के हाफ पार्ट को कवर कर रही हैं, तो ये बची हुई 2 हैं, ये भी पूरे पैरेललोग्राम के हाफ पार्ट को कवर करेंगी। और ये जब दोनों ही हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होंगी तो आपस में भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो इस चीज को प्रूव करने की बजाय डायरेक्ट लिखो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो किसके इक्वल दिखाया जा सकता है, इन 4 ट्रायंगल्स के सम के। एरिया ऑफ ट्रायंगल या APB प्लस APB के साथ क्या लिया था, PCD, और अब जो लेना है वो है APD और APD के साथ PBC, एरिया ऑफ APD, और प्लस एरिया ऑफ APD के साथ PBC। इसको सोल्व करें अब। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट से उठा लेते हैं वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में हमने APB और PCD का जो एरिया है वो किसके इक्वल दिखाया है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो इन दोनों की जगह तो ये एरिया आ गया, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग बच गई एरिया ऑफ APD और प्लस में एरिया ऑफ PBC। इसको इस साइड में लाके इकट्ठा कर लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD माइनस
हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या ABCD ही लिख सकते थे, पैरेललोग्राम नहीं लगा रखा है क्वेश्चन में तो, या लगा रखा है, नहीं लगा रखा है तो हटा सकते हैं पैरेललोग्राम इसमें से, तो यहां से भी हटा लेते हैं। हाफ ऑफ ABCD किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस साइड में आके क्या हो गया, इसमें से माइनस, दूसरी साइड में क्या बच गया, एरिया ऑफ APD और प्लस में एरिया ऑफ PBC। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो दोनों में से एरिया ऑफ ABCD कॉमन आ गया। अब किसी चीज में से पूरी चीज कॉमन आ जाए तो इसमें क्या बचेगा, 1। कॉमन लेने का मतलब उससे डिवाइड करना है, जैसे ये अगर 5 है और 5 में से 5 कॉमन लेने का मतलब क्या बचेगा, 1। तो यहां तो बच गया 1, और यहां से एरिया ऑफ ABCD कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, हाफ। या डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको हम, तो ये हाफ बन जाएगा। हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल हो गया, यहां हाफ कैसे लग गया, इन दोनों के एरिया का सम था, एरिया ऑफ APD और प्लस एरिया ऑफ PBC। फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल था, फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ APD और प्लस एरिया ऑफ PCD। ये तो अभी हमने प्रूव किया है, और ये है फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, और जिसको हमने ऊपर भी यूज किया था। इसको नाम दे देते हैं, अगर पूरे क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करते हैं तो 2 इक्वेशंस हमने पहले दे दी थी, इसको क्या नाम देंगे, 3, और इसको 4 दे देते हैं। तो इन 3 और 4 को कंपेयर करवाएंगे तो अब अपने पास इसमें लेफ्ट साइड्स क्या है, इक्वल, इसलिए राइट्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, दोनों को कंपेयर करवाएं, 3rd और 4th को, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इक्वल किसके, एरिया ऑफ APB और प्लस में एरिया ऑफ PCD। ये जो दोनों चीजें हमने लिखी हैं ये एक ही चीज के इक्वल थी, इसलिए आपस में क्या होगी, इक्वल। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। 2 ही पार्ट है बस इसमें, नीचे तो हिंट लिख रखा था।